हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मोमल क्लासेस। मैं संपत सिंह आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक आज का हमारा रहेगा HIV की संरचना। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो AIDS यानी एड्स रोग का वायरस है। एड्स एक वायरस जनित रोग है, काफ़ी घातक है, लाइलाज बीमारी है। तो एड्स रोग का जो वायरस होता है उसको HIV वायरस कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और ये होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम। इसकी संरचना आप देखोगे तो यहाँ आपको ये इसकी संरचना जो नज़र आ रही है, और यहाँ आपको जो विशेष खास कर जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो HIV वायरस है, यानी जो HIV वायरस है उसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, कैसा होता है। तो इसका आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो होता है RNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके दो अणु पाए जाते हैं इसमें, और इसमें भी जो खास बात ध्यान रखनी है आपको कि ये कैसा होता है, तो ये होता है सिंगल स्ट्रैंड, यानी एक रज्जु की RNA इसमें पाया जाता है। अब देखो यहाँ ये इसका स्तर है, इसका जो स्तर है वो दो फास्फोलिपिड के स्तर से घिरा होता है। ये एक स्तर ये वाला है और दूसरा स्तर ये वाला है। तो ये फास्फोलिपिड का बना हुआ स्तर है, लेकिन कितना है, द्विस्तर है, दो स्तर आपको ये नज़र आ रहे हैं। तो फास्फोलिपिड के दो स्तर से इसका जो आवरण है वो घिरा रहता है, और इस प्रकार एक क्राउन जैसी, मुकुट जैसी एक स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं, इसको कोरोना भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ आप देखोगे इसमें फास्फोलिपिड वाले भाग में, तो इसमें आपको दो प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन नज़र आएगी जो इसके अंदर ही धसी रहती है। तो पहली जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन है, ये GP का मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ग्लाइकोप्रोटीन GP 120। तो ये वाला भाग जो इस फास्फोलिपिड के द्विस्तर में जो धसा हुआ है वो ग्लाइकोप्रोटीन 41 है, और जो ऊपर आप ये देख पा रहे हो ये भी इसमें फास्फोलिपिड द्विस्तर में धसा हुआ है, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन 120 कहते हैं। ये इसका बाहर का सेटअप है। आंतरिक भाग में देखोगे तो इसके बीचों बीच आपको मिलेगा इसका आनुवांशिक पदार्थ RNA, और वो कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड है। इसके कितने अणु हैं, यहाँ दो अणु हैं। और इस वाले आंतरिक भाग में आप देखोगे तो दो और लेयर आपको नज़र आएगी। एक तो ये लेयर जो आपको नज़र आ रही है, और एक जो ये पूरा ये वाइट कलर का जो बच गया वो वाला मैटर। ये जो बच गया है, ये वाली जो परत है उसको कहते हैं प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन 17 स्तर, P यानी प्रोटीन है, यहाँ प्रोटीन 17 स्तर। और दूसरा ये जो आप देख पा रहे हो ये वाला जो अनुवांशिक पदार्थ को घेर रखा हुआ है, इसको इस प्रकार, तो ये जो है वो है प्रोटीन 24 स्तर। तो ये प्रोटीन का एक बना हुआ आवरण है जिसको प्रोटीन 24 कहते हैं, और ये प्रोटीन 17 कहते हैं। ये जो देख पा रहे हो ये वाला पार्ट, ये दोनों वैसे आपस में संबंधित ही होते हैं, लेकिन ये एक एंजाइम पाया जाता है वायरस के अंदर जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो DNA हमारी जो, जब ये वायरस किसी सजीव कोशिका के अंदर घुसता है तो ये उनकी जो मशीनरी है उसका यूज़ करता है इस एंजाइम की मदद से। और ये बाहर, जब आपको पता है वायरस वैसे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है, तो ये बाहर एक निर्जीव की भांति व्यवहार करता है, अंदर जाके हमारे एंजाइम हम जो है उनको यूज़ करके ये अपना काम करता है। तो इस प्रकार का जो ढांचा आप देख पा रहे हो वो किसका है, HIV वायरस की संरचना है। तो ये इसमें से जुड़े हुए कई छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनका ध्यान रखेंगे। डायग्राम भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद।